एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 49 उसका 3 वचन, ये महीना का प्रतिज्ञा का वचन। एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 49 वर्सेस 3। और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा एक वचन है। प्रभु कहते हैं कि तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में तेरी महिमा को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु आपको और मुझे देखकर कहते हैं कि तू मेरा दास, तू मेरा दास, तू मेरा दास। परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं कौन हैं? कौन हैं? प्रभु का दास। प्रभु का दास बोलेंगे तो कौन है? प्रभु का दास बोलेंगे तो क्या है? बोलिए। प्रभु का दास बोलेंगे तो क्या है? सेवक। प्रभु का सेवक। परमेश्वर के बच्चे बोलेंगे तो नौकर। क्या है? लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो नौकर। हम सब कौन हैं? परमेश्वर का नौकर। परमेश्वर का क्या है? नौकर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए। बाइबल में देखिए, प्रभु अपने सब पवित्र लोगों के बारे में कहते समय वो वही कहता है कि तू मेरा दास, तू मेरा दास। दाऊद को कहता है तू मेरा दास, दानियल को कहता है तू मेरा दास, सातराक मेशक अबेदनेगो को वो भी परमेश्वर के दास करके बाइबल में लिखा है। इतना ही नहीं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सब लोगों के बारे में यही लिखा है कि तुम मेरे दास हो। पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब, नहीं सॉरी, या निर्गमन के किताब 32वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण देखिए, कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण करो। अब्राहम, इसहाक, याकूब कौन थे? प्रभु के दास। तो परमेश्वर के बच्चे, कितने लोग चाहते हैं कि मैं भी प्रभु का दास होना है? कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। हालेलुया। आपको और मुझे देखकर भी प्रभु कहना है कि तू मेरा दास। हालेलुया। अच्छा ध्यान से एक 5 पॉइंट में बताता हूं। हम अगर परमेश्वर का दास बनना है तो हमारा जीवन कैसा होना है, एक 5 पॉइंट में क्या करता हूं बताता हूं। ले लीजिए, गिनती के किताब उसका 12वां अध्याय 7वां वचन। परंतु मेरा दास, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य है। हालेलुया। फर्स्ट प्रभु का दास बोलेगा तो वो विश्वास योग्य होना है। कैसा होना है? परमेश्वर के बच्चे, तो आप और मैं विश्वास योग्य होना है। ये बहुत जरूरी है कि नहीं? विश्वास योग्य होना है। आप और मैं जब स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर 2 वर्ड खाली बोलेगा। वो 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा? 2 वर्ड प्रभु बोलेगा। क्या बोलेगा? उत्तम और विश्वास योग्य दास। क्या बोलेगा? हाँ, उत्तम और विश्वास योग्य दास। प्रभु ऐसा सबको कहना है। आपको और मुझे देखकर भी क्या कहना है? उत्तम और विश्वास योग्य दास। स्वामी के उस आनंद में क्या कर प्रवेश कर करके प्रभु बोलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए मैं कहता हूं विश्वास योग्य बन के रहो। कैसा रहना है? विश्वास योग्य। बाइबल कहता है कि विश्वास योग्य जो है उसको प्रभु बहुत आशीष देते हैं। पढ़िए नीति वचन के किताब उसका 28वां अध्याय 20वां वचन। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्य पर, सच्चे बोले तो वही विश्वास योग्य। सच्चे मनुष्य पर
बहुत आशीष होती है। विश्वास योग्य का और एक वर्ड है सच्चा। आप समझ रहे हैं? हर बात में परमेश्वर के बच्चे, अगर आप विश्वास योग्य बनकर रहेंगे, प्रभु का आशीष आपके ऊपर क्या करेगा, आएगा। आशीष को पाने के लिए आज हम क्या क्या करते हैं? मैं कहता हूं कुछ मत करो, खाली विश्वास योग्य बन के रहो, बस हो गया। आपके ऊपर प्रभु का आशीष आएगा। किसका विश्वास योग्य बनकर रहना है? परमेश्वर का विश्वास योग्य बनो। हस्बैंड वाइफ का विश्वास योग्य, वाइफ हस्बैंड का विश्वास योग्य, बच्चे माँ बाप का विश्वास योग्य। आप काम पर जाते हैं, वहां पर आपका स्वामी का, आपका मालिक जो भी है, उसका विश्वास योग्य बन के रहो। इतना बस हो गया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा ही करेगा। करेगा कि नहीं? प्रभु का वचन में लिखा है कि थोड़े में विश्वास योग्य। प्रभु हमें जो थोड़ा देता है, वो थोड़े में क्या करो? विश्वास योग्य बन के रहो। बाइबल कहता है परमेश्वर के बच्चे ये संसार के वस्तुओं में विश्वास योग्य बन के रहो। वो भी लिखा है बाइबल में। कौन सा वस्तुओं में? ये सब वचन निकालेगा तो टाइम बहुत चले जाएगा, 1-1.5 घंटा फिर प्रचार करना पड़ेगा। संसारिक चीजों में क्या करना है? विश्वास योग्य बन के रहना। बाइबल कहता है, आप समझ रहे हैं? एक हस्बैंड वाइफ के साथ क्या करना है? विश्वास योग्य। वाइफ हस्बैंड के साथ विश्वास योग्य। कुछ लोग हस्बैंड को नहीं बताएंगे, पीछे से सब काम करेंगे। कुछ लोग वाइफ को नहीं बताएंगे, पीछे से काम करेंगे, है कि नहीं? उसका मतलब क्या है? आप विश्वासघात कर रहे हैं। आपका हस्बैंड आपके ऊपर विश्वास करता है कि नहीं? आपके ऊपर विश्वास। वाइफ हस्बैंड के ऊपर क्या करता? विश्वास करता है। अगर आप पीछे से कुछ कर रहे हैं, उसका मतलब आप उसका विश्वासघात कर रहे हैं, है कि नहीं है? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए पीछे से क्या नहीं करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपका हस्बैंड को छुपाकर पीछे से कुछ भी नहीं करना है। वाइफ को छुपाकर हस्बैंड पीछे से कुछ भी नहीं करना है, गलत नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? बच्चे लोग मां बाप के पीछे से छुपाकर क्या नहीं करना? कुछ भी नहीं करना है। उसका मतलब आप विश्वासघात कर रहे हैं। आपको अगर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज ही जाना है। आपका माँ बाप क्या सोच के भेजते हैं? मेरा बेटी कॉलेज जा रही है, मेरा बेटा कॉलेज गया है, यही सोचता है। अगर आप कॉलेज के नाम से घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों के साथ, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विश्वासघात कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे कभी ऐसा मत कीजिए। आपका माँ बाप का विश्वासघात मत करो। कुछ बच्चे लोग लव करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके आ जाते हैं। माँ बाप बोलते हैं, मैं ये लड़की के ऊपर, मैं ये लड़का के ऊपर कितना विश्वास किया था, है कि नहीं? आपका माँ बाप आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आप पीछे से कुछ भी मत कीजिए, विश्वासघात मत कीजिए। वो आपके लिए आशीष नहीं है, वो आपके लिए क्या है? श्राप। बहुत से लोग देखिए काम पर जाते हैं, बराबर काम नहीं करेगा, पगार कड़ी बराबर लेगा, लेकिन काम बराबर नहीं करेगा। ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज देखिए, महीना 1 तारीख को बराबर अकाउंट में सैलरी आ जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि विश्वास योग्य बनकर रहिए। आप जो सैलरी ले रहे हैं उसका क्या कीजिए? बराबर काम करना। जो काम है वो बराबर करना है। नहीं करेगा वो मालिक, ये मालिक को आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसको छुपा सकते हैं, लेकिन वो मालिक से नहीं छुपा सकते। वो तो पूछेगा ही, बेटा तुझे इतना सैलरी उसने दिया, तूने क्यों का बराबर काम क्यों नहीं किया करके पूछेगा। तू क्यों उसका विश्वास योग्य बनकर नहीं रहा करके पूछेगा, है कि नहीं? आपको जो काम प्रभु ने दिया है वो काम को सच्चाई से करो, विश्वास योग्य बन के करो। प्रभु आपको आगे उठाएगा। आगे क्या करेगा? वो सेठ आपको प्रमोशन देगा नहीं देगा, लेकिन ऊपर से प्रमोशन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आमीन, है कि नहीं?
परमेश्वर के बच्चे इसलिए सेठ के लिए काम नहीं करना है, पैसे के लिए काम नहीं करना है। विश्वास योग्य बनकर क्या करो, आपको जो काम दिया है वो काम को विश्वास योग्य बनकर अच्छा से करो। परमेश्वर क्या करेगा, उसको देखेगा। प्रभु वो विश्वास योग्यता को देखकर प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। जो विश्वास योग्य है उसी को देखकर प्रभु कहेगा ये मेरा दास है, ये मेरा दास है। हालेलुया। सेकंड ले लीजिए, दूसरा यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 42:19 वचन, 42 का 19। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे दास के सिवा कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए। बस हो गया। परमेश्वर के बजाय सेकंड कौन प्रभु का दास है, जो अंधा है, जो अंधा है, जो बहरा है, वही प्रभु का दास है। आप और मैं कैसा होना है, अंधा होना है, बहरा होना है। उसका मतलब क्या है, आंख को निकाल के डाल देंगे। आंख है लेकिन नहीं देखेंगे, कान है लेकिन नहीं सुनेंगे, वही अंधा और बहरा। परमेश्वर के बच्चे कुछ चीजों में हमारा आंख है, हम देखते हैं फिर भी अनदेखे जैसा रहना, कान है सुनते हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनना जैसा रहना है। हालेलुया। कुछ लोग देखिए, मैं रोड में जाते जाते समय सामने से आएगा, वो मुझे देखेगा लेकिन फिर भी नहीं देखा जैसा ऐसा जाएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देख के अनदेखा जैसा जाने का मतलब ऐसा नहीं। पाप को आप जब देखेंगे तो भी अनदेखा जैसा क्या करना है, जाना है। पाप को हम देख कर भी अनदेखा जैसा क्या करना है, जाना है। परमेश्वर के बच्चे कान से हम सुनते हैं फिर भी अनसुना। साउल को देखिए, साउल को जब परमेश्वर ने राजा बनाया, कुछ लोग थे, कुछ लोग उसका विरोध में क्या कर रहे थे, बोल रहे थे अरे ये हमारा राजा है, ये हमको राज करने वाला है, ऐसा करके उसका विरोध में बोल रहे थे। तब साउल ने क्या किया, सुना लेकिन अनसुना जैसा क्या किया, चला गया। कैसा गया, कैसा गया? पढ़िए पहला सामुएल के किताब, पढ़िए पहला सामुएल के किताब उसका 10वां अध्याय 27वां वचन पढ़िए। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना। हाँ। और उसके पास भेंट न लाए तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। हाँ, देखिए सुनी अनसुनी करके कैसा रहा, चुप रहा। वो सुना लेकिन अनसुना जैसा क्या किया, चुप रहा। परमेश्वर के बच्चे कई समय पर देखिए लोग हमारा बुराई करेंगे, हमारे सामने ही क्या करेगा, हमारा बुराई करेगा, लेकिन फिर भी हम सुनकर भी अनसुना जैसा क्या करना है, रहना है। कैसा रहना है, सुनकर भी अनसुना जैसा। सास उधर से गाली देगी, कान में तो सुनाई देगा लेकिन फिर भी क्या करना है, अनसुना जैसा। है कि नहीं, है कि नहीं? उसके लिए सास बोलेगी बेटी एक लोटा पानी लेके आ, बोलेगा अनसुना। तुरंत क्या करना है, लाके देना है। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं आपने बोला है, मुझे आवाज ही नहीं आया, ऐसा नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे बहुत सावधान रहिए। देखिए क्योंकि हम कैसे परमेश्वर के दास बोलेंगे तो वो कैसा है, अंधा है। क्योंकि आप अंधा बनकर रहेंगे तो ही प्रभु आपको क्या कर सकता है, चला सकता है। बाइबल वही कहता है, पढ़िए यशायाह 42:16, यशायाह 42 उसका 16वां वचन पढ़िए। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा, हाँ, जिसे वे नहीं जानते। देखिए प्रभु कहते हैं कि मैं अंधों को क्या करूंगा, उस मार्ग से क्या करूंगा, ले चलूंगा, मैं ले चलूंगा। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप अंधा बनकर रहेंगे, प्रभु आपको हाथ पकड़कर क्या करेगा, जो मार्ग में आपको चलना है उस मार्ग में आपको लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चलाना है, परमेश्वर मेरा परिवार को चलाना है कि नहीं? देखिए मैं कहता हूं तो आप अंधा बनकर रहिए। कैसा रहना है, अंधा बनकर रहिए। आप अंधा बनकर रहेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, चलाएगा।
देखिए दाऊद कहता है, पढ़िए, दाऊद कहता है भजन संहिता 139 उसका 24वां वचन पढ़िए। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है ही नहीं, हाँ, और अनंत के मार्ग में तेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में तू मेरी इधर 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 उसको बोला इधर। देखिए दाऊद कहता है कि प्रभु अनंत के मार्ग में मुझे क्या कर, अगुवाई कर। परमेश्वर के बच्चे दाऊद कहता है मुझे तू क्या कर, अगुवाई कर। आप समझ रहे हैं? अभी आगे भी पढ़िए, आगे 143 में पढ़िए, 143 भजन संहिता 143 उसका 10वां वचन पढ़िए। मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। देखिए अभी यहां पर भी वही कहता है, तेरी भला आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा मुझे धर्म के मार्ग पर क्या करे, ले चले। तो परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं कहता हूं हमें अगर प्रभु चलाना है, अगर हमारा परिवार को प्रभु चलाना है, तो हम क्या करना है, कैसा रहना है, अंधा बनकर रहना। आप अंधा बनेंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा, हाँ परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग फर्स्ट सेकंड पॉइंट, अंधा बनकर क्या कीजिए, रहिए, तो ही परमेश्वर आपका दास, प्रभु का हम दास बन सकते हैं, और परमेश्वर हमें क्या करेगा, सही मार्ग पर वो हमें क्या करेगा, चलाएगा। तीसरा पॉइंट पढ़िए, अय्यूब के किताब उसका 42 वर्सेस 7। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपेज से कहा, मेरा क्रोध तेरी और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। वैसे तुम लोगों ने नहीं कहा। तो परमेश्वर का दास बोलेंगे तो उसका वर्ड्स देखिए अच्छा से रहेगा। कैसा रहेगा, उसका वर्ड्स ठीक बात बोलेगा। वो कैसा बात बोलेगा, ठीक बात बोलेगा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से, वो हिंदी में एक्चुअली वो वर्ड क्या है थोड़ा इतना क्लियर नहीं है। दूसरा पढ़िए, मराठी में पढ़िए, मराठीत काय लिहिलं वाचू। यथार्थ बोलला, यथार्थ म्हणजे थोड़ा धीरज से बोलना। कैसा बोलना, धीरज से। कुछ लोग देखिए तुरंत क्या करेगा, बोलेगा, तुरंत क्या करेगा, बोलेगा, है कि नहीं। सामने से आदमी बात करेगा, उसको बात करने नहीं देगा, इधर से फटाफट बोलते रहेगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, इसके कारण देखिए अय्यूब को दुगुना आशीष मिला। दुगुना आशीष कैसा क्यों मिला, उसका बोलने के कारण। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे कभी भी देखिए किसी से बात करें, सोच समझ कर क्या करो, बात करो, सोच समझ कर बात करना। बाइबल कहता है कि जब बात करना है तब बात करना है, जब शांत बैठना है तब शांत भी क्या करना है, बैठना। बात करते समय बात नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम, शांत रहने का जिस समय उस समय पर बोलेंगे तो भी क्या है, प्रॉब्लम। आप समझ, बाइबल कहता, पढ़िए एक वचन पढ़िए, समोपदेशक के किताब उसका 3 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। चुप रहने का भी समय है, बोलने का भी क्या है, एक समय है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग देखिए जब बोलना है तब बोलेंगे नहीं, जब नहीं बोलना है तब बोलेंगे, जब नहीं बोलना है तब क्या करेंगे, बोलेंगे। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना। जब आपको चुप रहना है तब चुप रहना है, जब आपको बोलना है तब क्या करना है, बोलना है। परमेश्वर के बच्चे देखिए, मैं क्यों कहता हूं,
है कि नहीं? कुछ लोग देखिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, जब देखो मुंह ज्यादा चलते रहता उनका, है कि नहीं? लेकिन क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उसको ही पता नहीं है, लास्ट में देखा तो कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ लोग देखिए बात करते हैं, एक वर्ड बोलेगा लेकिन एकदम शार्प रहेगा, है कि नहीं? एक वर्ड बोलेगा एकदम शार्प, क्लियर। आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्या है इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक स्टोरी बताता, आपको समझने के लिए एक स्टोरी बताता हूं। गेरसिम का बुक में से एक स्टोरी है। दो हंस बोलेगा तो क्या है? उसको और एक बोलिए, बदक नहीं, बोलिए उसको क्या बोलते हैं? हंसी बोलते हैं क्या? ओके, दो हंस था और एक कछुआ, और एक कछुआ। अच्छा ध्यान से सुनिए, तो बस हो गया, जान दो, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तीनों अच्छा दोस्त थे, एक ही तालाब में क्या करते थे, रहते थे। अभी क्या हो गया, ये कछुआ जो है उसको ज्यादा बोलने का आदत है, हमेशा बड़ करता था। वो दोनों अंश ने उसको बोला तू ज्यादा बोल मत, ऐसा ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है करके। लेकिन फिर भी वो 2 दिन के लिए चुप रहता था, फिर तीसरा दिन वही आदत उसका बंद नहीं होता था। उसका आदत बोलने का था, वो बंद नहीं होता था। एक दिन क्या हो गया, धूप बहुत गर्मी ज्यादा हो गया, वो तालाब का पानी सब क्या हो रहा है, सूख रहा है। सूखने से अभी वो दोनों हंस ने सोचा कि हम क्या करेंगे, यहां से दूसरा कहीं चले जाएंगे, नहीं तो यहां पर एक पानी भी नहीं मिलेगा, मरना पड़ेगा। ऐसा करके सोचा उन्होंने, तो प्लान किया कि दूसरे जगह में जाएंगे करके। जब कछुआ को बोला, कछुआ को बहुत दुखी हुआ, कछुआ को बहुत बुरा लगा, अरे तुम लोग तो बच के चले जाएंगे, मैं किधर जाऊं, मैं तो चल भी नहीं सकता हूं, इतना स्लो चलता हूं, है कि नहीं? तब वो दोनों हंस ने एक प्लान किया, एक काम करेंगे, एक लकड़ी क्या करेंगे, लेते हैं मजबूत लकड़ी, स्ट्रॉन्ग लकड़ी ले लेंगे, मैं ये साइड में पकड़ेगा तो वो साइड में पकड़े, बीच में कौन पकड़ना है, कछुआ। हम दोनों वो लकड़ी को लेते हुए हम क्या करेंगे, उड़ते जाएंगे, और कछुआ भी क्या करेगा, हमारे साथ में तू भी आ जाएगा। ऐसा प्लान किया। लेकिन तू क्या नहीं करना है, बोलना नहीं, तेरा मुंह नहीं खोलना है, तेरा मुंह नहीं खोलना है। ऐसा कर कर उसे कसम लिया। अभी देखिए क्या हो गया, प्लान के अनुसार उन्होंने क्या किया, उड़ते चल रहे थे। उड़ते जाते समय अचानक में बीच में नीचे कुछ लड़के लोग थे। वो लड़के लोग देख कर क्या करने लगे, उसके ऊपर हंसने लगे, उनको अच्छा लगा उसके बारे में बात। तुरंत ये कछुआ का मुंह क्या नहीं होता है, उसने बोलने के लिए मुंह खोला, नीचे गिरा, मर गया। परमेश्वर के बच्चे इसलिए देखिए, जहां पर मुंह नहीं खोलना है वहां पर मुंह नहीं खोलना है कि नहीं? जहां पर मुंह खोलना है वहां पर मुंह खोलना है। ये कुत्ता को आप देखे हैं क्या? कुत्ते को देखे हैं क्या? ये रोड में कुछ लोग कुत्ते को लेके चलते हैं, आप देखे हैं? देखे हैं क्या? उसका मुंह में कुछ कुत्ता का मुंह में क्या लगाया रहता है, ऐसा एक मास्क लगाया रहता है, वो पूरा पैक रहता है। क्यों लगाए रहते हैं? वो काटेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गंदगी को मुंह डालेगा, इसलिए क्या करता है, ऐसा लगाते हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसा ही हमारा भी मुंह में ऐसा ही लगा देगा तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, जहां पर बात करना है वहां पर बात करना है, जहां पर बात नहीं करना है वहां पर शांत रहना है। आप शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यीशु देखिए, यीशु को पिलातुस के पास लेके गया, यीशु वहां पर मुंह खोला ही नहीं। मुंह क्या नहीं किया, खोला नहीं, मुंह को ऐसे ही बंद रखा, शांत रहा। परमेश्वर के बच्चे देखिए, हम भी क्या नहीं करना है, मुंह नहीं खोलना है। कई जगह पर मुंह को क्या करना है, ताला मार के रखना है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे ऐसा जहां पर मुंह बंद रखना है वहां पर बंद रखेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु का आशीष क्या करेगा, हालेलुया, हालेलुया। चौथा पॉइंट आ जाइए, चौथा पॉइंट, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 52, उसका 13वां वचन पढ़िए। देखो मेरा दास, फर्स्ट पॉइंट मुझे बोलिए,
फर्स्ट पॉइंट, कौन प्रभु का दास है? विश्वास। सेकंड पॉइंट, अंधा। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, धीरज से बोलने वाले, धीरज से बोलने वाले। हाँ, अभी पढ़िए फोर्थ पॉइंट। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। कौन है प्रभु का दास? कौन है? जो बुद्धि से काम करता है। कैसा काम करता है? बुद्धि से। कुछ लोग देखिए कुछ भी करके आ जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे अरे मुझे बुद्धि। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, हम जो कुछ भी करेंगे बुद्धि से क्या करना है, करना है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे देखकर कहा तू चींटी के पास जाकर क्या कर ले? सीख ले। क्या सीखना है? बुद्धि को। पढ़िए नीति वचन के किताब, नीति वचन के किताब 6वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। हे आलसी, ये आलसी, चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उसके काम पर क्या कर? ध्यान दे, और बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान हो जा। देखिए प्रभु आपको और मुझे क्या कह रहे हैं? ये आलसी, तू चींटियों के पास जा और उसके काम को देख कर तू क्या हो जा? बुद्धि को सीख ले। उसे क्या करना? बुद्धि सीखना है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है। 8वां वचन पढ़ो। तो भी वह अपना आहार, तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है। धूप काल में क्या करता है? आहार को जमा करता है। उसका एक कैरेक्टर देखिए, अच्छा एक गुण, उसका बुद्धि देखिए। धूप काल के समय पर अपने लिए आहार क्या करता है? जमा करते हैं। क्यों? बारिश का समय पर बाहर नहीं आ सकते। अगर बारिश का समय पर बाहर आएगा तो बारिश का एक बूंद उसके लिए तालाब जैसा है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए बारिश का समय पर देखिए चींटी बाहर नहीं आता है, लेकिन घर में क्या करता है? आहार जमा करके रखता है। इसलिए घर में बैठ के क्या करता है? खाता है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए प्रभु कहते हैं चींटी के पास जाके बुद्धि को क्या कर ले? सीख ले। कुछ लोग देखिए जमा नहीं करेंगे, खाली खाने का, बस इधर से आएगा इधर से खत्म, है कि नहीं? ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर के बजाय जमा करना है। थोड़ा क्या करना है? जमा करना है। मैं इसको थोड़ा स्पिरिचुअली क्या करता हूं आपको बताता हूं। स्पिरिचुअली मैं आपको क्या करता हूं बताता हूं। स्पिरिचुअली कैसा? आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। जब हम अच्छे हैं तब क्या करना है? अच्छा प्रार्थना करो, अच्छा उपवास रहो, अच्छा वचन को क्या करो? अच्छा पढ़ो, है कि नहीं? एक दिन आएगा, संकट का दिन आएगा, उस समय पर हमें प्रार्थना भी करने नहीं मिलेगा, उपवास रहने नहीं मिलेगा, कुछ भी करने नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये समय, ये अच्छे दिनों पर हमने जो कृपा, जो वरदान परमेश्वर से पाया है, वो क्या करेगा? उस दिन पर काम आएगा। इसलिए देखिए, जब हाथ पैर सब अच्छा है, ज्यादा उपवास करो करके कहता हूं, ज्यादा प्रार्थना करो करके कहता हूं, ज्यादा वचन को क्या करो? जमा करो करके कहता हूं। आप समझ रहे हैं? कभी कभी देखिए, अभी देखिए ये जवान बच्चे लोग, ये टाइम है, ये जवान बच्चे लोगों का अभी क्या है? ये टाइम है। ये कौन सा टाइम है? अभी ज्यादा टाइम है। ये उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छा ज्यादा वचन पढ़ सकते हैं। अभी ये थोड़ा दिन में 2-4 साल में किधर काम पे जाने लगेंगे। काम पे जाने लगेगा तो उसके बाद उनको क्या नहीं मिलेगा? टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। चर्च में आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। खाली संडे का दिन आ सकता है, बाकी दिन में आने के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा बोल नहीं सकते हैं। उपवास करने के लिए होगा नहीं होगा, प्रार्थना करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो कम मिलेगा। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? ज्यादा प्रार्थना करना है। अभी क्या करना है? ज्यादा उपवास करना है। मैं अपने जवान उम्र में हफ्ते में 3 दिन खाता नहीं था। हफ्ते में 3 दिन, शुक्रवार शनिवार रविवार मैं खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाता था। शुक्रवार शनिवार रविवार मैं खाता ही नहीं था। सोचिए, ऐसा उपवास करता था मैं। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए वो हम जो जमा करते हैं वो बाद में क्या आएगा? काम आएगा। कभी हमारे जीवन में कुछ संकट आएगा, उस समय पर ये सब क्या करेगा? काम आएगा।
हालेलुया। क्योंकि बाइबल में आप देखिए, यूसुफ देखिए, फिरौन ने स्वप्न देखा है कि नहीं, ये पृथ्वी में 7 साल क्या आने वाला है, अकाल। 7 साल बहुत आशीषित रहेगा, उसके बाद में एक 7 साल क्या आने वाला है, अकाल आने वाला है। लेकिन ये सपना किसने देखा, फिरौन ने देखा, लेकिन उसका अर्थ किसने बताया, यूसुफ ने बताया। अर्थ काली नहीं बताया, ये अकाल के समय पर क्या करना है वो भी उसने बताया। उसने ही बताया यूसुफ को कि क्या करना है, जब 7 साल आशीषित रहेगा उस समय पर अनाज को क्या करना है, हम जमा करना है, ताकि अकाल के समय पर क्या करेगा, वो हमारा काम आएगा। और उसका प्लान के अनुसार देखो, है कि नहीं, 7 साल जमा किया, इसलिए 7 साल पूरा दुनिया को उसने मिस्र देश में से आहार क्या हुआ, बंटवारा हुआ। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे देखिए, जमा करना है। हाँ, क्या करना है, जमा करना है। अभी आप उपवास कर सकते हैं, उपवास करो, एक दिन आएगा उपवास नहीं कर सकते, शुगर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, उपवास नहीं कर सकते, है कि नहीं, उस समय पर नहीं कर सकते। इसलिए अभी अच्छा है, अच्छा उपवास करो, परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। अभी 5th पॉइंट, गिनती के किताब 14वां अध्याय उसका 24। परंतु इस कारण कि मेरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा मेरा है, दास कालेब और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। कैसा किया है? हाँ, एक दास बोलेंगे तो वो परमेश्वर का अनुकरण करना है। अनुकरण बोलेंगे तो क्या है? यीशु ने जो किया वो सब हमें भी करना है, वो सब हमें भी करना है। सही है मैं जो बोलता हूं? अनुकरण बोलेगा तो वही है ना, फॉलो करना, पीछे चलना, उसका पीछे चलना। वही यीशु ने जो कुछ भी किया वैसे ही हमें भी करना। यीशु जो रास्ते से चला वो रास्ते से हमें भी चलना। यीशु जहां नहीं गया वहां हमें भी नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है, उधर भी कौन आएगा, उधर भी हम किसके पीछे चलेंगे? यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे जो इस पृथ्वी में यीशु के पीछे चलता है वही वहां पर भी क्या करेगा? यीशु के पीछे चलेगा। इसलिए ये पृथ्वी में रहते समय उसको इसको फॉलो मत कीजिए, यीशु को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का पेज कितने लोग किस किस को फॉलो कर रहे हैं? सब यीशु को फॉलो करने लगो, है कि नहीं? यीशु का फॉलोवर। हाँ, हालेलुया। आइए अभी एक 2 पॉइंट मैं खाली कहता हूं, 2 पॉइंट खाली वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। जो परमेश्वर के दास है उसको क्या आशीष मिलेगा? 5 पॉइंट क्या क्या बताया मैंने? पहला बोलिए, विश्वास योग्य, अंधे, धीरज से बोलना है, बुद्धि से काम करना है, यीशु के पीछे चलना है। 5 पॉइंट। ओके, अभी 2 पॉइंट, ये परमेश्वर के दास जो है उसको प्रभु क्या आशीष देते हैं, 1-2 पॉइंट में बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। ले लीजिए यशायाह 52 वर्सेस 13, 52 का 13 पढ़िए फिर से। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। देखिए परमेश्वर के दास को प्रभु कैसा करेगा? ऊंचा, नहीं, पहला क्या है? ऊंचा, फिर महान, फिर अति महान करेगा। देखिए यही प्रभु का दास को परमेश्वर देने वाला आशीष। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, महान करेगा, फिर अति महान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड ब्लेसिंग ले लीजिए, दूसरा परमेश्वर जो आशीष, यशायाह 42 का 1 पढ़िए। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरे जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है। हालेलुया। जो प्रभु के दास है उसे परमेश्वर अपनी आत्मा को देता है, पवित्र आत्मा को क्या करता है? देता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, वो पवित्र आत्मा प्रभु आपको देगा।
परमेश्वर वो आपको ऊंचा करेगा, महान करेगा, अति महान करेगा। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, जल्दी जल्दी आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। सभी लोग आंख बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु का वचन कहता है, आप और मैं प्रभु का दास। प्रभु कहते हैं मेरा दास, ये मेरा दास, तू मेरा दास है। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु का दास। 5 पॉइंट मैंने बताया कौन प्रभु का दास है। पांच पॉइंट मैंने बताया। फर्स्ट, विश्वास योग्य, परमेश्वर के बच्चे। हाँ, सब जगह पर विश्वास योग्य बन के रहो। सब जगह पर विश्वास योग्य बन के रहो। एक परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य, हस्बैंड वाइफ के साथ विश्वास योग्य, वाइफ हस्बैंड के साथ विश्वास योग्य, बच्चे लोग माँ बाप के साथ विश्वास योग्य। आप जहां पर काम करते वहां पर विश्वास योग्य बन के रहो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको देखकर कहेगा, ये मेरा दास है। सेकंड, मैंने कहा अंधा। अंधा बोले आंख है लेकिन नहीं देखना, कान है लेकिन नहीं सुनना। अंधा और बहरा। परमेश्वर के बच्चे, आंख है लेकिन पाप को नहीं देखना, कान है लेकिन सुनकर भी अनसुना जैसा, वही प्रभु का दास है। परमेश्वर उन्हें अगुवाई करेगा, उनके परिवार को प्रभु अगुवाई करेगा, सही मार्ग पर प्रभु चलाएगा। परमेश्वर के बच्चे। तीसरा, धीरज से बोलना। जहां पर बोलना है वहां पर बात कीजिए, जहां पर नहीं बात करना वहां पर बात मत कीजिए। जहां पर बात करना है वहां पर बात करना भी है। बात करने से पहले सोच समझ कर बात कर। बात करने के बाद में मत बोलो कि मैं गलती से बोल दिया। कुछ लोग बाद में जाके सोचते हैं, शी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। पहले ही सोचो। कुछ लोग बड़बड़ चालू ही रहते हैं, उसका मुंह बंद होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना। कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, उसके बातों में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं रहना। आप एक वर्ड बोलते हैं तो एक वर्ड भी एकदम स्ट्रांग होना है। चौथा, मैंने कहा बुद्धि। चीटियों के पास देखो, उसके पास जाकर बुद्धि को जमा कर देखो, बुद्धि को पालो। परमेश्वर के बच्चे धूप काल में जमा करते हैं। परमेश्वर हमें जो आशीष का समय है, जब हम अच्छे हैं तब आत्मिक चीजों को हम जमा करना। ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, सब कुछ ज्यादा करो, उपवास करो, ताकि एक दिन आएगा आप कुछ नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। ऐसा एक दिन आएगा, संकट का दिन आ सकता है। उस दिन पर यह काम आएगा।
आपका वो प्रार्थना, वो उपवास, वो आपका काम आएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे अच्छा उपवास करो, अच्छा प्रार्थना करो, ज्यादा और समय प्रार्थना में बिताओ। 5th पॉइंट मैंने कहा, प्रभु कालेब को देखकर कहते हैं वो मेरा पीछा, वो मेरा अनुकरण किया करके। अनुकरण बोलेगा तो पीछा करना, पीछा चलना। परमेश्वर के बच्चे हम यीशु के पीछे चलना है, यीशु को फॉलो करना है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, किसी को फॉलो करने का जैसा कोई भी नहीं इस दुनिया में। हम यीशु को फॉलो करना है, यीशु को फॉलो करो। अभी मैंने बताया 2 आशीष मैंने बताया, जो प्रभु के दास है उसके जीवन में प्रभु 2 आशीष प्रभु देते हैं। पहला, उसको ऊंचा करते हैं, महिमा करते हैं, अति महान करते हैं। ऊंचा, महान, अति महान। दूसरा, परमेश्वर उनको, जो परमेश्वर के दास है उसको वो पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हैं। वो अभिषेक देता है। इसी समय पर अपनी आंखों को बंद कर कर वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक को पाइए। वो अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, वो अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, वो अग्नि आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। अपने होठों को खोलकर, अपने आवाज उठाकर वो परमेश्वर को महिमा करो, वो परमेश्वर को महिमा करो। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी समय पर उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, हर एक के ऊपर उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। उदा रबा खादुना रिहंतुरबे के दिना निकबोरी अंतुरिया के रोदुना शिकबो कबो 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 रिहंतुरिया निकरोरी अंतुरिया के रोदुना। वो अभिषेक है, वो अभिषेक है, वो अभिषेक है। रिसीव। अच्छा से ताली बजाकर स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। होठों को खोलिए, पीछे भी, पीछे भी। ओ भाई लोग भी थोड़ा थोड़ा मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। परमेश्वर के अभिषेक, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक। ओ धारा धारा शाकाला रिखा बाबा बाबा बा ओ रिहंतुरिया करोदुना ओ नी कबारी हंतुरबे के दिना शिकबा कबा कबा। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तू मेरा दास है करके आपने कहा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपके दास, हम आपके दास है प्रभु। आपके दास को आप ऊंचा कर रहे हैं, महान कर रहे हैं, अति महान बनाइए प्रभु। आशीष कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभीयों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सब लोग पहले खाना खा लीजिए, फिर प्रार्थना के लिए आइए। गॉड ब्लेस यू।